आप लोग का पार्टी का बहुत बहुत स्वागत है। इसी कड़ी में इस प्रदेश के विशालकाय प्रदेश अध्यक्ष बहुत ही सम्मानित परम आदरणीय आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ पाल साहब करूंगा अगुवाएं और मंच के माध्यम से हम लोगों को दिशा निर्देश देने का काम करें। बहुत ही सम्मानित माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ उत्तर प्रदेश में। 15 जनवरी करीब आ रही है और जो बसपा समर्थक हैं और कह सकते हैं बसपा के पदाधिकारी हैं या जो बहुजन आइडियोलॉजी को मानते हैं, जिन्होंने कांशीराम की विचारधारा को समझा है, तो 15 जनवरी भी उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। 15 जनवरी को बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन होता है और उस जन्मदिन में हर जिले में या मंडल वाइज जन्मदिन को मनाया जाता है और बड़े भव्य तरीके से लोग मनाते हैं। लोगों का सहयोग करना, केक काटना और उसके बाद बधाइयाँ देना, एक बड़ा संदेश देना, हर चीज़ देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, बसपा सुप्रीमो स्वयं हर साल एक वॉल्यूम रिलीज़ करती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और मीडिया से बात करती हैं। जी हाँ, और 15 जनवरी को जन कल्याणकारी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। लगातार सुर्खियों में है 15 जनवरी और उसकी तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही है। बसपा कार्यालय पर फिर से वो हलचल दिखाई देने लगी है। लोग मंडल वाइज बैठकें भी कर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं और बसपा सुप्रीमो से लोगों की मुलाकात हो रही है। हरदोई और उन्नाव में बदलाव हुए हैं। वो बदलाव कल सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से आपको पता ही चल गया है। एक नए जिला अध्यक्ष उन्नाव के बनाए गए हैं और दूसरा हरदोई के। वहीं पे कमेटी में भी काफ़ी फेरबदल हो रहा है। नए लड़कों को भी जिम्मेदारी दी जा रही है। जन कल्याणकारी दिवस के लिए लगातार बसपा बैठक भी कर रही है। और आपको बता दें, ये वीडियो करना इतना महत्वपूर्ण इसलिए हो गया क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में लोगों ने ज्वाइनिंग भी की। 15 जनवरी का जन्मदिन और लोग लगातार बसपा से जुड़ भी रहे हैं। और ज्वाइनिंग के नाम आप ध्यान देंगे तो उसमें वो वोटर्स है जिसको बसपा की ज़रूरत है, जिससे बहुजन समाज पार्टी आने वाले चुनाव में बेहतर नतीजे ला सकती है, या कह सकते हैं तमाम राजनीतिक पार्टी चिंता में बनी हुई है। ये खबर प्रयागराज से है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कौशाम्बी में एक बैठक हुई। बैठक में कुछ लोग मिलने आए, उन्होंने अपनी पार्टी का विलय बहुजन समाज पार्टी से कर दिया। कौशाम्बी प्रयागराज मंडल में अच्छी पकड़ रखते हैं, मौर्य समाज के लोग हैं, उन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी का ज्वाइन किया। अब देखिए, कौशाम्बी की हलचल पूरे प्रयागराज मंडल पे मच गई है और यही फर्क पड़ता है। जो नेता कहीं ना कहीं दूसरी ओर मुड़ जाते हैं, जो समर्थक नहीं मुड़ते, तो वो नेता कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तमाम ऐसे नेता हैं, क्योंकि राजनीति में या डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, वो लोगों के द्वारा ही चुना जाता है, लोगों के द्वारा ही बनाया जाता है नेता। और यही चीज़ देखने को मिल रही है। प्रयागराज मंडल की बैठक हुई। उस बैठक में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के साथ सुभाषपा आप जानते होंगे, और उसके साथ असपा छोड़कर सैकड़ों साथियों ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। असपा कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी यूथ को अट्रैक्ट कर रही थी और वो युवा फिर से बसपा की ओर मुड़ता नजर आ रहा है। वजह क्या है, ये समझने की भी बात होगी। एक्टिविटी आने वाले दिनों में लगातार सुर्खियों में बने रहना, बसपा का चर्चा होना, और कई बातें निकाले जा सकते हैं। फिर चाहे रोनी गावरी का मामला हो या लगातार एक्शन में ना दिखना, बदले बदले
अंदाज दिखना दर्शा रहा है कि आसपा के लोग भी अब बसपा के साथ वापस आ रहे हैं। नतीजे नहीं, मगर हाँ, ये वोटर्स कहीं ना कहीं डाइवर्ट करके, छोटे छोटे वोटों को काट करके बहुजन समाज पार्टी को जिस तरह से कमज़ोर किया गया, वही एक प्रयास लगातार जारी है। और सभी समाजवादी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सुभाषपा और आज़ाद समाज पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। और जो नाम है, ज़रा इस पर ध्यान दीजिएगा। कुछ फोटोज़ तो आपको आ ही रही होंगी, मगर नाम देखिए। शहबाज अहमद, मोहम्मद नावेद, सुफियान अहमद, मोहम्मद फैज़ान, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद फरहान, महबूब अहमद, नुमान अहमद, राहुल मौर्य, शिव मूर्त प्रजापति, धीरज पासी। देखिए, मुस्लिम नाम आए, अब ओबीसी नाम आपको सुनाई दे रहे हैं, उसके साथ पासी समाज का भी जुड़ाव मुड़ता हुआ नजर आ रहा है। राहुल मौर्य, शिव मूर्त प्रजापति, धीरज पासी, मोहम्मद सरवर, मोहम्मद फैज़, मोहम्मद फैज़ान, महमूद अहमद, शिवम पांडे, सौरभ मौर्य, शुभम मौर्य, राजेश पटेल, कुर्मी समाज, आदित्य सिंह, आनंद गौतम, मोहम्मद मोइज़, साजिद अहमद, मुलायम पटेल, रामजी पाल, मोहम्मद शाबान, चंद्रमणि पटेल, शैलेश त्रिपाठी, राका यादव, आशुतोष गुप्ता, संजय कुशवाहा, सैयद अबरार, कैनैन सरदार, नौमान अहमद, अदनान अहमद, अफजाल अहमद, इरशाद अहमद, शाह फैज़ल, जैद अहमद, छोटू, मोनिश अहमद, अनिल यादव, मुकेश यादव, मनोज कुमार बिंद समाज भी जुड़ने लगा, राकेश कुमार बिंद, मुकेश कुमार बिंद, अरुण कुमार बिंद, मंगला महाराज बिंद, कमलेश कुमार बिंद, दारा बिंद, एडवोकेट पंकज कुमार गौतम, सुरेंद्र कुमार यादव, शिव प्रजापति, राम पूजन यादव, दयाराम यादव, अनिल सरोज, वीरेंद्र कुमार प्रजापति, विपिन कुमार यादव, विमलेश कुमार यादव, निरंजन सिंह यादव, दीनानाथ गौतम, राकेश कुमार गौतम, राधे श्याम, अरविंद कुमार बहरिया, अखिलेश आज़ाद, राजेंद्र कुमार गौतम, रमाकांत यादव, सत्येंद्र यादव, मोहम्मद अबरार, अतीक अहमद, आर.के. गौतम, अली अरमान, एडवोकेट रितेश कुमार। लोगों ने ये कुछ नाम जो मुझे मिले, सोशल मीडिया पे देखा और तमाम जगहों पर ये नाम आए हैं। ये वो नाम है, मुझे लगता है ये कम से कम 40-50 लोगों के नाम हैं, नहीं 60 के आसपास नाम हैं। अगर 40-50 भी नाम है तो क्या प्रभाव होगा। अब इन नामों में अगर आपने ध्यान दिया हो तो मुस्लिम समाज की संख्या लगातार बसपा की ओर बढ़ रही है। क्या ये वो जो एक्सपेरिमेंट किया गया है उसको सफल भी माना जा सकता है? जिस तरह से मुस्लिम भाईचारा कमेटी बनाई, बैठक हुई, अपनी बातें बताई और जिन सवालों के जवाब नहीं पहुंच पा रहे थे। पहले एक अखबार चलता था बहुजन संगठक बसपा का, जिसमें तमाम बहुजन समाज पार्टी की रीतियों, नीतियों, तमाम राज्यों में जो मामले हो रहे हैं या खबरें होती थी तो वो वहाँ से मिलती थी। मगर जब समाज का नेतृत्व देने के लिए उस टीम को बनाया गया तो उसका भी फ़र्क पड़ा और पिछड़े भाईचारे का भी फ़र्क पड़ा। इसमें यादव समाज भी कहीं ना कहीं बसपा के साथ जुड़ता नज़र आ रहा है और जो कोर वोटर है, कहीं ना कहीं जो युवा है, वो भी बहुजन समाज पार्टी की ओर देखने लगा है। बिंद समाज के काफ़ी नाम देखने को मिले, प्रजापति और यादव मौर्य,
एक मौर्य समाज के व्यक्ति ने जो पार्टी बनाई थी उसने तो बसपा के साथ विलय कर लिया है। तो ये बदलाव कहीं ना कहीं बसपा को बेहतर करते हुए दिखा सकता है। तो लगातार ये बदलाव कहीं ना कहीं बसपा की खबरें सुर्खियों में लाने पर मजबूर कर रहा है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। खबर चलती कैसे है, चर्चा बनती कैसी है, या जो भी चैनल्स हैं या कह सकते तमाम ऐसे सैटेलाइट चैनल हैं उन्हीं पर नज़र रखती है जिस पर लोग देखना पसंद करें। तो आने वाले दिनों में बसपा की चर्चा और गर्म दिखाई देगी, क्योंकि लोगों का जो जुड़ाव है वो बसपा की ओर बढ़ता जा रहा है। फिर से यूपी मॉडल कहीं ना कहीं देश में चर्चा का बिंदु बना हुआ है। रोजगार का मामला हो, महिला सुरक्षा का मामला हो, बेटी को पढ़ाने का मामला हो, या जो बच्चे पढ़ रहे हैं किसानों के बच्चे हैं या दूर प्रदेश से पढ़ने आए हैं तो उनके रहने की व्यवस्था हो, स्कॉलरशिप का मामला हो, प्रमोशन का मामला हो, ये कहने के लिए कम शब्द हैं, मगर एक किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ा प्रभाव रखती है। किसी की जिंदगी में जो सक्सेस कह सकते हैं, या किसी की जिंदगी में एक नए रंग, एक परिवार की जिम्मेदारी जब एक नए लड़के पर आती है या कोई शिक्षित व्यक्ति के साथ आती है जिसने एमए किया है, ग्रेजुएशन किया है, पीएचडी किया है, और वो सरकारी नौकरी नहीं पा पाता, गांव छोड़कर, सब काम छोड़कर सालों तैयारी करता है, और उसे जब ये कामयाबी नहीं मिल पाती है तो उस युवा के ऊपर एक अलग प्रेशर दिखाई देता है। तो 2012 तक 7 से 12, 95, 96 बसपा की 4 बार सरकार रही। तो जो बसपा ने करके दिखाया, या कहिए जो स्मारक बनाया, वहाँ परमानेंट नौकरियां भी दी, तो कहीं ना कहीं लोगों को घर कर रही है। तो वही काम आज और वही बातें बसपा के समर्थक, बसपा के पदाधिकारी, नेता लोग कर रहे हैं, और जिसके बाद ये लगातार ज्वाइनिंग का दौर हो रहा है। इस ज्वाइनिंग में खासकर मौजूद थे बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, और बसपा सरकार में मंत्री रहे गयाचरण दिनकर, या कह सकते हैं बसपा सुप्रीमो के विश्वसनीय नेताओं में से एक गयाचरण दिनकर, और तमाम पार्टी के पदाधिकारी मौजूद थे। मगर जब लिस्ट के नाम आप देखते हैं तो बड़ी ज्वाइनिंग इसमें भी दिखाई देती है। और ज्वाइनिंग बड़ी कैसे है? क्योंकि बसपा ने सरकार जो बनाई वो जनता से गठबंधन करके बनाई, और आज का भी इनका नारा यही है कि जनता से गठबंधन। तो जनता के लोग कनेक्ट कर रहे हैं, और जनता के विचार, या कह सकते हैं बसपा के विचार, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। उसी का कारण है ये नतीजा नज़र आ रहा है कि बसपा में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये वीडियो था जो मैंने आपको बताया क्या कुछ हुआ। बसपा में लगातार ज्वाइनिंग का दौर चल रहा, 15 जनवरी की तैयारी, मंडल वाइज कार्यक्रम हो रहा है, कई लोग अपने ज़िले में करते हैं। और इतना ही नहीं, अपनी नेता को चाहने वाले लोग अपने घर पर भी केक काटते हैं। जन कल्याणकारी दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, पूरे दिन
बसपा के कार्यक्रम में लगे रहेंगे, शाम को अपने घर में काटेंगे, आसपास के लोगों को बुलाएंगे, विचार रखेंगे, बताएंगे। तो एक मैसेज कन्वे करने का तरीका बसपा में ये चलता आ रहा है। तो ये थी रिपोर्ट प्रयागराज की जो मेरे सामने आई, आपके सामने पेश की। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अमर रहे, माननीय श्री कांशीराम साहब अमर रहे, माननीय श्री कांशीराम साहब अमर रहे, माननीय श्री कांशीराम साहब। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे। आप सामने जो भी साथी बैठे हैं, दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ। इतनी मायूसी क्यों दिखाई पड़ रही भाई? दोनों हाथ उठा के नारा सभी लोग लगाएंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जिंदाबाद, 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 समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तुम्हारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तुम्हारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, माननीय कांशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, माननीय कांशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित साथियों। सरदार जी, कौनैन सरदार जी, नौमान अहमद जी, अदनान अहमद जी, अफजाल अहमद जी, इरशाद अहमद जी, साहब फैसल जी, जैद अहमद जी, छोटू भाई, मोनीस अहमद जी, अनिल यादव जी, मुकेश यादव जी, और साथ में मनोज कुमार बिंद जी, श्री राकेश कुमार बिंद जी, श्री मुकेश कुमार बिंद जी, बिंद साहब से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ के जिला अध्यक्ष रहे श्री मनोज कुमार बिंद जी के नेतृत्व में काफी संख्या में लोग यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी से रक्षा ले रहे हैं। श्री राकेश कुमार बिंद जी, मुकेश कुमार बिंद जी, अरुण कुमार बिंद जी, श्री मंगला महाराज बिंद जी, श्री कमलेश कुमार बिंद जी, श्री दया बिंद जी। बैठ जाओ भाई। सब बैठ जाओ।